महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के युग का अंत हो चुका है और वो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बन पाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है शिवसेना यूबीटी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत का। आज जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, तो उसी दिन एकनाथ शिंदे के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी करते हुए संजय राउत ने न सिर्फ ये कहा है कि एकनाथ शिंदे अब फिर कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि अब हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी भी तोड़ दी जाए। संजय राउत ने ये बयान क्यों दिया है और इसके मायने क्या है, ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। 23 तारीख को जब से महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे महायुति के पक्ष में आए हैं, उसके बाद से ही लगातार विपक्षी दल महायुति और ईवीएम पर हमला करने का काम कर रहा है। वहीं संजय राउत लगातार इस पूरे चुनाव के नतीजों को लेकर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से इस पूरे चुनाव के नतीजों के बाद 2 हफ्ते तक का लगभग समय लिया गया सरकार बनाने को लेकर, तो इससे महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, ये भी संदेश जा रहे हैं। संजय राउत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एकनाथ शिंदे के भविष्य को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि आज जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे का युग खत्म हो जाएगा और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिर से कभी नहीं बन पाएंगे। आप भी सुनिए क्या कहना है संजय राउत का। शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। संजय राउत ने आगे ये भी भविष्यवाणी की कि हो सकता है कि आगे चलकर एकनाथ शिंदे की पार्टी भी तोड़ दी जाए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अलायंस बना हुआ है और जिस तरह से ये सरकार लगभग 10 दिन बाद बन रही है, उससे ये साफ है कि या तो बीजेपी के अंदर या फिर महायुति के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है और ये सभी लोग अपना अपना हित साधने के लिए सरकार में एक साथ आ रहे हैं। सुनिए क्या कहना है इस पर संजय राउत का। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे। ये अपना अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं और सरकार चलाने की भाषा करते, उसमें महाराष्ट्र का हित कुछ नहीं है। लेकिन जो नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं उसके खिलाफ राज्य की जनता गांव-गांव में सड़क पर आई है कि हमें ये नतीजे, ये निर्णय मंजूर नहीं है। फिर भी राज्य को मुख्यमंत्री मिल रहा है, आज शपथ लेंगे, हम उनका अभिनंदन करते हैं और आने वाला जो समय आपको मिलेगा उस पद पर बैठने का, आप महाराष्ट्र के हित के लिए काम करिए, इतना मैं कहूँगा। आपको बता दें कि जब से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को बहुमत मिला है, उसके बाद से ही लगातार ये अटकलें चल रही थी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एकनाथ शिंदे लगातार अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी आला कमान ने उनकी दावेदारी को सिरे से नकार दिया और उसके बाद से ही लगातार एकनाथ शिंदे के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे। और इसी कड़ी में अब संजय राउत ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा है कि एकनाथ शिंदे का युग खत्म हो चुका है और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर अब आगे हमें कभी भी देखने नहीं मिल सकते हैं और साथ ही उनकी पार्टी भी तोड़ी जा सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी टूटेगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।